वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। इसके सबूत वक्त आने पर आवाम के सामने रखे जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, मुतल्लिका इदारों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि जेल में मुलाकातों में भी बानी PTI इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए पैदावारी कंपनीज पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनीज के वफ़द ने वज़ीर आज़म की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमाओं ने कुछ दीगर सियासतदानों के साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया, जिस पर उनसे माजरत कर ली। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। इस निज़ाम को बदलना होगा। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है, लेकिन 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। आज अरबोंपति सरमाकारों का इकट्ठा, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात पर रद्द अमल। बयान में कहा कि तज़ादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त न हो वो अख्तार की सियासत क्या करें। वज़ीर आज़म और काबीना दिन रात पाकिस्तान को माशी मैदान में उभरता मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज तनौल जलसे के आज़म से पीछे हट गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरी लम्हात में इंतज़ामिया ने जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया, इसलिए जलसा मुलतवी कर रहे हैं। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। PTI ने NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत NOC मनसूख करने पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी फरीक बनाया जाए। ये सब कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला की इमा पर ही हो रहा है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि तरनौल जलसे का इजाज़तनामा सिक्योरिटी खदशात और मकामी अफराद की शिकायत पर मुअत्तल किया। दहशतगर्दी के मौसर इंसदाद के हवाले से पूरी कौम यकजा है। तर्जुमान PTI का बयान। कहा, तरजीहात को बुनियादी हदफ से हम आहंग किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कौम ने दहशतगर्दी जैसे नासूर के खात्मे के लिए हर मरहले पर अपनी अफवाज का साथ दिया। दुनिया की कोई फ़ौज अवाम की ताइद व हिमायत के बगैर किसी चैलेंज से निपटने में कामयाब नहीं हो सकती। तर्जुमान का कहना था, आइन रियासती फ़ैसलों पॉलिसियों पर तनकीद का बुनियादी हक फराहम करता है। तनकीद को तामीरी अंदाज में लेने का कल्चर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की हिमायत और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। कहा, मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम ज़रूरी है। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इज्तिमाई काविशों से जीती जा सकती है। नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करना है। हमारे पास उनका डेटा मौजूद है। अब नॉन फाइलर 4-5 दफ़ा सोचेगा कि नॉन फाइलर बना रहे या नहीं। अगले 3 बरसों टैक्स टू GDP शरह 30% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजिरों से बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो वजारतें सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं विफाक में उनको बंद करना चाहिए। बजट में ताजिरों को जो मुश्किल आई है उसे ज़रूर देखेंगे। मेरी ज़ाती राय है कि पॉलिसी रेट को बतदरीज कम होना चाहिए। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पॉलिसी से महंगाई 40% से 12% पर आ गई है। इस पर कोई बहस नहीं कि गैर मामूली हालात हैं। एक दूसरे की मुश्किलात समझते हुए हल निकाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% स्कॉलरशिप से अदा की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आलमी यौम इमदाद बाहमी पर पैगाम में कहा कि इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर आवाम में तकसीम करना है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं? ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दिया इसने, उस हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर के साबिक वजीर दिफा परवेज खटक को एक बार फिर धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो ऐसे पराठे खाता और सिगरेट फूंकता हुआ घूम नहीं सकेगा। एहसान फरामोश परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी, लोटा बना, मगर झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावलपिंडी की अदालत ने 20,000 मचलकों के एवज नसीराबाद में दर्ज हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3,000 मेगावाट की करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। लोड शेडिंग पर विफाक सिंध से नाइंसाफ़ी कर रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शिकवा, कहा थरकोल से 3,000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम कर रहे हैं, इसके बावजूद सूबे में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हमारी तलब 3,000 मेगावाट से भी कम है। लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन सूबा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। MQM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध विजन प्रेजेंटेशन अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिंध में 11,000 घोष स्कूल हैं। अगर सिंध के सरकारी स्कूल्स इतने ही अच्छे हो गए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद और सूबे में कोई काम न होने के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। ये हक़ाइक़ तोड़ मड़ोड़ कर बात करते हैं। इनके दौर में 60 मिलीमीटर बारिश ने शहर बंद कर दिया, 200 लोग मारे गए। वाटर बोर्ड के MC पर अरबों रुपए के वाजिबात इनके कारनामे हैं। तर्जुबान सिंध हुकूमत ने कहा कि कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल है। सबको मालूम है 2024 के इलेक्शन में आपको कैसे मैंडेट मिला है। मुस्तफ़ा कमाल बड़े लीडर्स पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दे दिए। सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। FIA को अफसरान की निशानदही का हुक्म दे दिया। लाहौर की बिजली कंपनी की जानिब से हज़ारों सारिफीन को 200 यूनिट से ऊपर की कैटेगरी में ज़बरदस्ती शामिल करने की शिकायत सामने आई थी। 170 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 5,000 रुपये इजाफी अदा करने पड़े थे। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और झंग में भी बारिश। लाहौर और मुरीदके में मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। बारिश के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बिजली मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद। रात में बूंदाबांदी का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर एपेक्स इजलास में वज़ीर आला ने दस्तखत किए हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बात होगी। बानी PTI के कहने पर PTI टीम भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। मरकज़ और सूबे के मसाइल के हल में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं।
बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, जब जुर्म हुआ मुल्ज़िम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए। जज ने कहा, आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। और मुहर्रमुल हराम का चांद आज नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई पीर को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का ऐलान, मुल्क भर में यौम आशूर 17 जुलाई बुध को होगा।